नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और उनकी एनईपी समिति ने जो हमें जादुई पिटारा सौंपा है, उसकी प्रथम इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसका नाम है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें केयर एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ये 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम होता है और ये सर्वविदित है कि बच्चे बचपन में 3 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक सीखने के लिए लालायित रहते हैं और वो क्यूरियोसिटी बेस्ड, प्ले बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड मोड में सीखते रहते हैं, चाहे हम सिखाएं चाहे ना सिखाएं। वर्तमान में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष है। इस प्रकार 3 बहुमूल्य वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के बीच के जो 3 बहुमूल्य वर्ष हैं बच्चों के बचपन के, उनमें वो फॉर्मल स्कूलिंग नहीं करते। हालांकि घर में उपलब्ध बड़े बूढ़ों में माता पिता, उनसे बच्चे सीखते रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की भी तो अपनी समस्याएं हैं, इसलिए जब उन्हें समय होता है तभी तो सिखाएंगे। तो ECCE ये एक नया कंसेप्ट है और इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा, संपूर्ण विकास और स्ट्रक्चर्ड वेलबीइंग का है। जैसा कि हम सभी के घरों में ये छोटे बच्चे हुआ करते हैं, 3 से 6 साल के बीच के बच्चे। अब ये स्कूल तो जाते नहीं हैं, चंचल बहुत होते हैं, दौड़ा भागी करते रहते हैं, इनकी जिज्ञासा अनंत होती है। ये सब कुछ आज ही सीख लेना चाहते हैं और हर वस्तु के बारे में सीख लेना चाहते हैं। ये डिस्कवरी मोड में हुआ करते हैं। घर में कोई भी चीज रखी होती है, उसको उठाते जरूर हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं स्वयं। इसीलिए जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो रैक में ऊपर की तरफ रखी जाती हैं घरों में, इन शैतान बच्चों की वजह से। इनके प्रश्न कभी समाप्त ही नहीं होते हैं, इनके पास प्रश्नों का अनंत भंडार है। हमारे पास उनके उत्तर नहीं होते सबके। एक छोटा सा कागज इनके लिए हवाई जहाज बन सकता है या पानी का जहाज बन सकता है। ये इनकी नेचुरल चाइल्डहुड क्रिएटिविटी का उदाहरण है। कल्पना करिए कि यदि ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे रोज जिद करने लग जाएं कि क्यों नहाएं भाई, रोज रोज ब्रश क्यों करें। बच्चों को समझाते समझाते, रोज समझाते समझाते माता पिता का जीवन
दुखी हो जाता है, नरक बन जाता है। पर इनके सवाल खत्म नहीं होते, जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती। एक बच्चा जिज्ञासाओं की वजह से उसके पास प्रश्नों के अनंत भंडार होते हैं। यदि उसे कोई खिलौना लाके दें तो वो एक दो दिन तो खेलता है, फिर उसके बाद उसकी जिज्ञासा होती है कि ये खिलौना चलता कैसे है, और दौड़ता कैसे है, उड़ता कैसे है। ये जानने के लिए वो उसको खोल देते हैं, जिसे हम तोड़ना कहते हैं। ये करो, वो नहीं करो, ये ऐसा करो, वैसा नहीं करो, खिलौने तोड़ना नहीं चाहिए, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह डूज और डोंट्स। ये जो माता पिता, वरिष्ठ जन, टीचर्स, सहयोगी ये बच्चों के ऊपर लगाया करते हैं, जब तक वो बड़े वयस्क नहीं हो जाते हैं, इनकी वजह से बच्चों की लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, क्यों उनमें हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। लेकिन उनकी स्वाभाविक नेचुरल चाइल्डहुड क्रिएटिविटी का क्षरण हो जाता है, वो दब जाती है, वो कम हो जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो 5+3+3+4 ईयर्स का स्कूल की पाठ्यक्रम बनाया हुआ है, उसमें पहला भाग है फाउंडेशन प्रोग्राम 5 साल का। इसमें बच्चा 3 साल में प्रवेश करता है, 8 साल में पास होकर निकलता है। इसके 2 भाग हैं, पहला ECCE और दूसरा कक्षा 1 कक्षा 2। ECCE में 3 साल से 6 वर्ष के बच्चे भाग लेते हैं, और पहले की भांति, अभी के भांति कक्षा 1 और 2 में 7 वर्ष और 8 वर्ष के बच्चे जाते हैं। 6 वर्ष का पूरा हो जाएगा तब वो जाएगा, इसमें 7 और 8 वर्ष के बच्चे जाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ECCE की। ECCE का पाठ्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, ये पूरा फ्लेक्सिबल है। ये ट्रेन्ड टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका क्या पाठ्यक्रम बनाए, और बच्चों पे खुद भी निर्धारित करता है। बच्चों को केवल 3 साल खेल कूद, मजाक, मौज मस्ती करने दी जाती है। अंतर सिर्फ यह है कि अब यहां पर बच्चे बहुत होते हैं, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, बहुत थोड़ी पढ़ाई होती है कक्षा 1 और 2 में, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता। इन 5 वर्षों के फाउंडेशन प्रोग्राम के दौरान उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ड्रामा, पपेटरी, म्यूजिक, फिजिकल एक्टिविटी और लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड पजल्स, छोटी छोटी पजल्स को सॉल्व करने की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बनी रहे। अल्फाबेट्स, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, साउंड, वर्ड्स, कोलेबोरेशन विद पीयर्स, इन सब से उनका परिचय कराया जाता है। इस प्रकार ECCE प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड मोड में डिलीवर होती है। 3 साल बच्चे इस तरह से निकालते हैं अपने स्कूल, कोई पाठ्यक्रम नहीं, केवल मस्ती। बच्चों को सेंसिटिविटी, अच्छा बर्ताव, कर्टसी, वैल्यूज एंड एथिक्स, साफ सफाई, टीम वर्क और सहभागिता के विषय में भी उनका परिचय कराया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब घर में भी बच्चा वही कर रहा है जो उसको स्कूल में करना है,
तो वो स्कूल क्यों आए? क्यों हम इतना पैसा बर्बाद करें? अच्छा खासा घर में है वो, माता पिता जो वरिष्ठ जन है उसको सिखा रहे हैं, अब जरूरी क्या है वो स्कूल आए? एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि एक जानवर को एक आदमी गले में रस्सी डाल के रस्सी की सहायता से खींचता हुआ ले जा रहा है। तो बच्चे ने पिता से पूछा कि पापा पापा, इसको भी क्या स्कूल में भर्ती कराने ले जा रहे हैं? लुब्बो सवाल यह है कि इस डर को खत्म करने के लिए और स्कूल के प्रति उत्सुकता और जागरूकता और आकर्षण पैदा करने के लिए ईसीसीई प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जिससे कि बच्चा स्कूल जाने के लिए बहुत इच्छुक हो, दौड़ के जाए स्कूल, न कि उसको धकेला जाए स्कूल जाने के लिए। स्कूल में ट्रेन्ड टीचर्स इसकी देखभाल करेंगे बच्चों की। बच्चों को भूख भी लगेगी, बच्चे कपड़े गीले भी करेंगे, हर तरह की समस्याएं होंगी जिनका निवारण किया जाएगा। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और टीचर्स को 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम और 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम की आवश्यक और नेसेसरी शिक्षा की इनको डिग्री की जानकारी दी जाएगी। ये करना जरूरी है इनको, अन्यथा आप ईसीसी शिक्षक नहीं बन सकते। ये पाठ्यक्रम डिजिटल और डिस्टेंस मोड में अवेलेबल होंगे, जिससे स्मार्टफोन की सहायता से शिक्षकगण अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए और वर्तमान नौकरी में रहते हुए अपनी योग्यताएं बढ़ा सकें। ट्राइबल एरियाज में आश्रम शालाओं के माध्यम से ईसीसी का इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि बच्चों की बातें बच्चे ही आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए 1-to-1 पीयर ट्यूटरिंग का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक छोटे बच्चे के लिए उसी स्कूल का एक बड़े बच्चा को दायित्व निर्धारित किया गया है। जो ट्यूटर है उसको भी किसी तरह का छोटा मोटा इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे कि उसकी ट्यूटरिंग की इच्छा बनी रहे। एनईपी में मूल उद्देश्य स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वास्तव में नियमित रूप से ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और तभी तो लर्निंग होगी। अगर वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो पढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए ये उत्सुकता, जागरूकता, स्कूल जाने के लिए दौड़ के जाना, ढकेल के नहीं भेजना, इसके लिए ईसीसी का प्रपोज किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।